दंडवत हो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। अब हम निर्वचन प्रवचन करने जा रहे हैं। जो पीडीएफ हमने आपको भेजी है उसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रकरणवश। प्रकरणवश हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। निर्वचन प्रकरण को निर्वचन क्यों कहा गया? अच्युत तो अरे इस वचन में सत्व रूप रज का निराकरण किया। अविक्रिय तो यहाँ पर रज रूप विकार का निराकरण किया गया कि परमेश्वर में रज नहीं है और रज रूप भी नहीं है। निराभिमान इस वचन में तम रूप विकार का निराकरण किया गया। पर साक्षित्व ऐसा धर्म तेथ नहीं। यहाँ पर गुण संभवाचे देह संभव ने नाही सांगितले। सर्व साक्षी तो इस वचन में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे निर्वचन को निर्वचन क्यों कहते हैं? जीव प्रपंच व्यतिरिक्त केवल स्वरूप गाबे का निर्णय बताया। जीव प्रपंच से अलग केवल जो स्वरूप है उस गाबा गाबारा आ गया ना, गाबा गर्भ का निर्णय बताया, निर्वच बताया, इसलिए इसको निर्वचन प्रकरण कहेंगे। दूसरा, दो चार शब्दों का मिलन जो है, मेला जो है, उसे निर्वचन कहते हैं। दो या चार शब्द जहां पर हो उसे निर्वच निर्णय कहते हैं शॉर्ट में। तीसरा, निर्निश्चय सी वच परिभाषणे ते वचन म्हणितले। ते वचन म्हणितले नाही म्हणजे ईश्वरे स्वरूपाचाच अर्थ नव्हे मनो निर्वचन म्हणावे। यानी इसमें सिर्फ ईश्वर स्वरूप का ही अर्थ नहीं और भी अर्थ हैं। हमें क्या लग रहा है निर्वचन में किसका अर्थ है? ईश्वर स्वरूप। वो कह रहे हैं इसके कंपैरिजन में और भी बहुत कुछ है। वो इसके जो प्रमेय है ना उसमें विस्तार में आया हुआ है। हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शुद्ध तो, अविक्रिय तो, अच्युत तो। फिर वो कहाँ कंपैरिजन करते हैं कि देवता में कैसा है, जीव में कैसा है, प्रपंच में कैसा है। शुद्ध को ईश्वर शुद्ध है, इसको प्रूफ करने के लिए वो बाकी तीन चीजों को अशुद्ध प्रूफ करेंगे तो शुद्ध प्रूफ होगा ना। चार चीजें हैं, जीव, देवता, प्रपंच। आप क्या कह रहे हो? चारों में से जो शुद्ध है परमेश्वर है, ईश्वर है। चलो परमेश्वर है, तो बाकी के क्या हैं? इन कंपैरिजन टू ईश्वर परमेश्वर वो अशुद्ध हैं। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। अच्युत तो, अच्युत तो यानी ईश्वर ही सही मायने में, अच्युत। बाकी तीन कैसे हैं ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो खाली स्टडी किसकी है? ये ईश्वर की नाम सबकी, सिर्फ ईश्वर की नहीं है, चारों पदार्थों की है। बट उसमें ये प्रूफ कर देंगे कि सही मायने में अच्युत जो है ईश्वर है, परमेश्वर है। वो भी ज्ञानी पात्र ही करेगा, तो ज्ञानी करेगा। अब मैथमेटिक्स में टीचर ही पढ़ाएगा आपको, अब स्टूडेंट थोड़ी पढ़ाएंगे यार। स्टडी की थी। अब क्लास में जाओगे तो टीचर आपको पढ़ाएगा ना। बुक में थ्योरम कैसे हेंस प्रूव्ड आता था, हम पढ़ते थे। वो कहता था a + - b हेंस प्रूव्ड। मैंने कहा ये कैसे लिख दिया? वो थ्योरम 8 थ्योरम थी हमारे को 9th क्लास में, है नीचे लिख देते हेंस प्रूव्ड। तो अब मुझे याद है हेंस प्रूव्ड यानी प्रूफ कर दिया कि ये दिस इज इक्वल टू दिस। 8 थ्योरम में थे, मैंने तो रट्टे मारे थे, मुझे समझ नहीं आई, आज तक मुझे याद है कि 8 थ्योरम में से 2 थ्योरम आनी है, रट्टे मार लो। प्रूफ कैसे हो गया? ए इज इक्वल ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, कैसे हो गया? वो सब उनके नखरे हैं। यहाँ पर यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि जीव से बड़ा देवता से, छोटी देवता से बड़ी देवता बड़ी है, कर्म भूमि से बड़ी वो अष्टभय। प्रूफ करो आप। कैसे प्रूफ करोगे? माया से बड़ा सद्वरम स्वरूप है, सद्वरम से श्रेष्ठ ईश्वर है, कैसे प्रूफ करोगे आप? हानि निर्वचन में बोल दिया शुद्ध तो बुद्ध तो हमने मान लिया, कहानी खत्म हो गई। ईश्वर ने कहा, चक्कर स्वामी ने कहा हमने मान लिया, पर कैसे?
ये सारी जो व्याख्या है ना, निर्वचन प्रमेय नाम की एक किताब है, उसमें किया हुआ है। उसमें कंपैरिजन किया हुआ है कि जीव में च्युति कहाँ है, डाउनफॉल, देवताओं में डाउनफॉल कहाँ है, और ईश्वर में डाउनफॉल नहीं है। सब चीजों का उन्होंने पूरा कंपैरिजन किया हुआ है। आनंद आ जाता पढ़ के, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, निर्वचन महावाक्य के तो बाद में पढ़े थे, वो किताब मेरे हाथ लगी, मैंने पढ़ी। तो ये कहना चाह रहे हैं, निश्चय पर भाषण, ठीक है, ईश्वर स्वरूप का ही अर्थ नहीं, बाकी सभी चीजों के अर्थ हैं, निर्णय हैं। एक आनंदी भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले बाबांचं सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम। तुझी आई पूछो सो कहाँ पर हो आप? अरे म्हणून तो तुला मी फोन लावून राहिलो, मी विनाकारण कोणाला फोन लावत क्या 3 नंबर में आ जाओ। मी फोन लावत आप नाही। कहाँ पे? तुझी आई भेटली मला, तिने हाँ, बिचारी तो इधर से बाबा की जो है आचार्य निवास, Left hand लेफ्ट side। साइड में 3 नंबर सामने खुली है, वहाँ पे आ जाओ। तुझी आई भेटली, दंडोत केला, सीमा आली काय, सीमा भेटली काय, सीमा आली नाही, ते काही भेटली नाही, येऊन राहिली काय, मी बाबा आपल्याला हाँ? अंदर है, मिलने गई। येऊन राहिली। संकल्प छोड़ने की बोल रहे थे, छोड़ हे म्हणे मला हाँ? पुण्याला आहे, मला छोड़ दे। ते पद्माचे दररोज दिसते मला इथं, पद्माचे भडांगे, बाकीचे ते मोहल्ले आहे ना, तो आज ना वो देवराज बुआ जी को वहाँ पे सब दिगंबर मोहल्ले, चाय के संकल्प छोड़ दें, ठीक है, सभी चाय जितनी है अभी 12 फोन लावला बरं, उनका संकल्प, आईनं दंडोत केला, ठीक है। सीमा तो आली वो काय, शाम को अपन म्हणून जाएंगे तो मी बिगड़ा फोन शाम को ही केला। चढ़ा देना मी तुम्हें, हाँ? विनाकारण 50 रुपीज कोणाला 100 फोन रुपीज करत जैसा नसतो। 3 दिन के लिए मैंने उसको बोल दिया, रोहिणी सावंत को, कि बॉम्बे वाले की दंडौते तूने डालनी है, उसके 4 तारीख को पैसे 4 आ जा। आता नाही म्हणत आहे. दंड ताईची केक द्यायची बहीण हो आला लक्षात, माझ्या फोन आला होता। मग ते सामान कुठे ठेवायचं? कोणता सामान किती आला? जेव्हा तुम्ही उचलला आला का? नाही गाडीत आहे. गाडीत आहे ते घेऊन जा ना, तो गोवर्धन मुनि दादा तिकडे जा, घेऊन जा। और लेकिन मुझे बाबा जी को शॉल भी उड़ाने का है। अब दोपहर को 3 बजे करते हैं ना, आपको जाना है? हाँ, कब जाना है? मुझे जाना 3 बजे के बाद जाऊंगी। हाँ 3 बजे प्रॉपरली ऊपर करेंगे सारा अवसर। अच्छा ठीक है, चलिए। बी कंफर्टेबल, आराम से। अब जो सामान लाया गोवर्धन मुनि दादा के पास, गाड़ी कौन सी अपनी, जागड़ू जा ना जा। तो वो कह रहे हैं सच्चिदानंद, अब क्या कैसे उसका स्टडी निर्वचन किस प्रकार से कर रहे हैं? सच्चिदानंद शब्द लेके कर रहे हैं। निर्वचन स्टडी कैसे करनी है, ब्रेकअप कैसे करना है? सत्य चित आनंद हिसाब से। वो कह रहे हैं आनंद शब्द जो है उसको डिफाइन किया गया है 13 वचनों में। सत्य शब्द को जो आगे अगर हम पाठ मानते हैं तो केवल तो यह वचन उसका अर्थ है, एक ही वचन है उसका। निर्वचन में सत्य शब्द का जो है एक ही वचन, केवल तो, वो केवल है, उसमें और कुछ भी नहीं है। चित्त, सत्य चित्त आनंद है ना, चित्त यह पाठ है। और केवलीची नित्य संबंधे माया से आणि माया जे संबंधाते पातले से ऐसी ची वस्तु ते ऐश्वर्य आदि कर्म सकली धर्म, यह 4 वचन उसका अर्थ बता रहे हैं। यानी महावाक्य भी पाठ है, उसका सच्चिदानंद शब्द जो है वो पाठ है, उसमें जो 3 पाठ है उनको समझाने के लिए आगे अर्थ है, निर्वचन में समझेंगे हम। इसलिए महावाक्य निर्वचन इकट्ठे पढ़े जाते हैं। हमें लगता है 2 चैप्टर डिफरेंट हैं, कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, पर हमें वो समझना है कि इंटरकनेक्शन कैसे है उनका। आगे हाँ, अब उसमें लिखा हुआ है तो सर्वशक्ति युक्त। सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है? तो सर्वशक्ति ठीक है,
सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो शक्ति युक्त है। और कौन कौन सी शक्तियां हैं? सर्वात्मक, सर्वातीत, सर्वकृत, सर्वशक्तित्व, यह शक्तियां हैं। निर्वचन में उसका व्याख्या की गई। निर्वचन में सिर्फ 4 ही चीजों की व्याख्या की गई शक्तियों में से, बाकी की व्याख्या महावाक्य में है। यह दूसरा तरीका हो गया। और आखिरी का वचन उपसंहार का है। यह दूसरा तरीका है निर्वचन की स्टडी करने का। तीसरा तरीका महावाक्य पाठ है और निर्वचन उसका अर्थ है पूरा। यह तीसरा प्रकार। एक्चुअल में यही है, महावाक्य पाठ है, जैसे पहला वचन पाठ है, बाकी के 8 सूत्र उसके अर्थ हैं। यहां पे कह रहे हैं पूरा महावाक्य पाठ है और निर्वचन उसका। अब ये लगा के दिखा सकते हैं कैसे। यही व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता है। वर्धन दादा, हाँ, मिलवा के उनको बोल के। ठीक है। अब आगे महावाक्य पाठ है और निर्वचन उसका अर्थ है। पूरा महावाक्य जैसे पहला सूत्र पाठ है, बाकी अर्थ है ना, ऐसे पूरा महावाक्य जो है वो पाठ है और निर्वचन उसका तीसरा तरीका हो गया। चौथा महावाक्य में आनंद, यह विश्रांति पाठ है। ये हो तो गया है, नहीं उसमें और तरीके से लगाया उन्होंने। महावाक्य में जो आनंद है यह विश्रांति पाठ है। निर्वचन के 13 वचन अर्थ है। सत्य यह विश्रांति पाठ है, केवल यह उसका अर्थ है। चित्त विश्रांत पाठ है। केवली नित्य संबंध माया से 2 वचन अर्थ है। ऐसी चीज वस्तुते यह वचन परिहार वाक्य है। तो सर्वशक्ति युक्त और शक्ति शब्द सकल ही देवता युक्त मंजे एतत् सहित यह पाठ है। और ऐश्वर्य अधिक्रमणी यह वचन अर्थ है। नित्यत्व, व्यापकत्व, सर्वात्मकत्व यह वचन पाठ है। और सर्वात्मक, सर्वाति, सर्वकर्ता, सर्वसाक्षी तो यह 4 वचन उसके अर्थ हैं। ऐसा शेवट, ऐसा परमेश्वर एकाकी यह वचन उपसंहार वाक्य है। ऐसा चौथा प्रकार हो गया। 4 प्रकार से उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं और बताते हैं। 13 वचन पर साक्षित्व, यहां तक स्वरूप बताया। केवल तो इस वचन में लक्षण बताए कि परमेश्वर के लक्षण क्या हैं। कार्य कारण स्वरूप लक्षण होता है ना, 4 चीजें जाननी होती हैं, कार्य कारण लक्षण और स्वरूप। उल्टा बोलते हैं, एक्चुअल में होता है स्वरूप, लक्षण, कारण और कार्य। कार्य कारण स्वरूप लक्षण ऐसा क्यों बोला गया? सबसे पहले हमें कार्य दिखता है नीचे से। हम कहां पर हैं? सृष्टि के अंदर हैं। सृष्टि में हम सबसे पहले कार्य दिखाई देगा, फिर उसका कारण होगा, फिर लक्षण होंगे, फिर स्वरूप का निर्णय आएगा। जहां पर हम पृथ्वी पे खड़े हैं, साकार हैं, व्यक्त हैं। जब उल्टा करेंगे हम तो सबसे पहले हमें स्वरूप बताएंगे। स्वरूप 500 योजन का है या 100 ब्रह्मांड का है। फिर हमें उसके लक्षण बताएंगे। ज्ञान 5 प्रकार है, केवल है, नित्य है, अनादि विद्या युक्त है। फिर हम कारण किस किस चीज के हैं, फिर हमारा कार्य क्या है। माया कारण क्या है वो वहां पे संसारण में? मायाकृत जीव, जीवकृत पंच। माया कार्य जीव, आगे एक और है मायाकृत जीव, माया सृष्टि जीव, जीवकृत प्रपंच, माया सृष्टि जीव, जीव सृष्टि। तो कोई चीज कारण है तो कोई चीज कार्य है। कौन कार्य है, कौन कारण है, ये हमें समझना है। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इस काम के लिए कारण नहीं हूँ, इस कार्य के लिए मैं कारण। ये गलती जो कार्य रूप हुई है, ये मेरे कारण से, मेरे कारण से थोड़ी दूध जल गया है। मैंने तो आपको बोला था, मेरे कारण से एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है। हम हर जगह कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं कार्य है। ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। हर जगह कारण कार्य है ही है, और लक्षण स्वरूप तो हर एक को पता ही नहीं। हमें सिर्फ कार्य कारण होता है। आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से किया मैंने तो करना ही नहीं था। आप कारण हो इसके। कारण हम दूसरों को कारण कहते हैं, यानी हम कार्य हैं। मैंने तो भटूरे बनाने नहीं थे, मुझे तो उसने कहा था दादा ऐसे बना दे। मैंने तो ये काम बांटना ही नहीं था, लेकिन आपने कहा था, किसी ने कहा, मैंने कर दिया। कारण और कार्य आ गया ना, है ना। हमें तो किसी ने बुलाया, हमने बना दिए। हमने तो कार्य करना है, हमारा काम ही ये है।
कारण आप, है ना, कार्य कारण हर समय हो रहा है। माता पिता कारण, पुत्र पुत्री कार्य। फिर हमारे भी तो माँ बाप हमारे कारण है। सही है। तो ये कार्य कारण स्वरूप लक्षण जो है नीचे से बताया जाता है। यहां पर कैसे बता रहे हैं? उल्टा, पहले स्वरूप, फिर कारण, हाँ लक्षण नहीं, स्वरूप लक्षण कारण और कार्य। हाँ, पुढे 4 वचन कार्य सांगितले और शक्ति युक्त यह कारण बताया। यहाँ पे क्रम उल्टा हो गया। आणि जीव का उदाहरण यह कार्य और शेवट वचन का उपसंहार है। तो कार्य कारण स्वरूप लक्षण पर भी उन्होंने लगा के दिखाया कि कौन से वचन कार्य में है, कौन से स्वरूप में है, कौन से लक्षण में है। ऐसा भी स्टडी आप पैटर्न से, एक इस एंगल से भी स्टडीज आप निर्वचन की 5 प्रकार हो गए। हाँ, फिर कहते हैं पहले स्वरूप, फिर लक्षण, फिर कारण, ऐसे क्यों बताया? ठीक है, तो वो आगे उनका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि भगत की प्रतीति जो है, प्रेमी भगत की, वो सबसे पहले अव्यक्त पे जाती है। साध्य साधना कार्य अकारले कर चरणवंत ब्रह्म है। और ज्ञानी का है उल्टा है, साधन पे है फिर साध्य पे है। भक्त की प्रतीति पहले ईश्वर पे है फिर उसके परिवार पे है। ज्ञानी की प्रतीति पहले परिवार पे है फिर डिफरेंस है। हम ज्ञानी हैं सारे, सोचिए। हम दिमाग लगाते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। महाराज ने कैसे बोल दिया ज्ञान 4 साधन, ज्ञान साधन है। इस स्थान प्रसाद तो साधन है ही नहीं, एक्चुअल में महाराज ने बोला ज्ञान साधन है। बहस शुरू हो जाएगी, उपसाधन कैसे हो गए, ये ऐसा कैसा हो गया। भाई साहब माता ने कभी बोला ही नहीं सूत्र पाठ क्या होता है, स्मरण क्या होता है, उसने बोला ही नहीं कभी। वो कहती महाराज मुझे तो आपकी सेवा करनी है। उसने कभी, वो कहती महाराज नागदेव जो बोल रहा है वो ठीक है या गलत है। वो पोथी में थोड़ी बैठती थी। हमारे कहते हैं भाई नागदेव जो कहेगा अपना थोड़ी कहेगा, हमारा ही कहेगा। भाई हाँ कहीं अपने बोला लेती चेची बोला। उसने कभी निरूपण थोड़ी सुना, कभी बैठ जाती चल मैं भी सुनूं ये क्या कर रहे हैं। वो चली गई ईश्वर प्राप्ति को, हम बहस करते रह गए, हम तर्क भी तर्क करते रह गए, होतियां सोल के भी थल्ले ही रह गए, होतियां सोल के भी थल्ले रह गए। ये कहानियां हैं। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। 17 मिनट हो गए। 14 वचनों में स्वरूप बताया, फिर 4 वचनों में शक्तियां बताई, 11 हो गए। उसके आगे 4 वचन में शक्ति अंग बताया, उसके आगे हाँ वो कह रहे हैं पहले स्वरूप बता के बाद में शक्तियां क्यों बताई। कहते स्वरूप है तो शक्तियों की शक्तियां होंगी, स्वरूप ही नहीं होगा तो शक्तियां कहाँ से कहाँ काम करेंगी। हम होंगे तो कुछ करेंगे, हम ही नहीं होंगे तो कुछ करेंगे नहीं। तो ईश्वर होंगे तो शक्तियां कार्य होंगी। हाँ, आगे आगे एक और प्रकार है। प्रथम 14 वचनी निर्वचन केवल तो इथपर्यंत 14 वचन आणि पुढे 4 वचनी महावाक्य सांगितले हैं। पहले 14 वचनों में निर्वचन, अगले 4 वचनों में महावाक्य, उसके अगले 4 वचनों में उदाहरण प्रकरण बताया। उदाहरण भी आ गया उसमें। अब कैसे आया ये प्रूफ करना पड़ेगा, वो जो बैठेंगे तो, अभी टाइम नहीं है। प्रथम पहले 4 वचनों में अंतर्बाह्य दोनों का निराकरण किया और आगे 4 वचनों में शक्ति का बताया और अगले वचनों में 4 शक्ति अंग का बताया। अगला प्रकार, ये 7वां 8वां प्रकार हो गया। आगे पहले 10 वचनों में नित्य मुक्त तो यहां तक बाहर के दोषों का निराकरण किया। कौन से दोषों का? बाहर के दोषों का निराकरण किया। अगले 4 वचनों में अंतर दोषों का निराकरण किया और अगले 4 वचनों में अंतर कवलित शक्ति के निर्वचन बताए कि अंतर जो शक्तियां हैं परमेश्वर की वो कौन कौन सी हैं। अगले 4 वचनों में उदाहरण का निर्वचन किया। हाँ, अब से आखिर के वचन में उपसंहार है। अगला प्रकार, पहले वचन से लेकर शुद्ध तो ये 8 वचनों में आनंद बताया। ठीक है। अगले वचन बुद्ध तो और नित्य मुक्त
तो, निराभिमान तो, इन 3 वचनों में ज्ञान बताया। उसके अगले वचन पर तो, पर साक्षित्व यानी केवल तो, इनमें स्वरूप, ऐश्वर्य, समर्थ, प्रकाश, यह 4 प्रकार बताए। इस प्रकार से 6 अंग बताए गए। देवताओं में क्या है? 5 प्रकार। मेन चेतन 6 चीजें हैं, 6 अंग हैं। स्वरूप, ज्ञान, सुख, समर्थ, ऐश्वर्य, प्रकाश। ये 6 चीजें जो हैं ये भी महावाक्यों में आई हुई हैं। किसकी? ईश्वर की। ईश्वर भी चेतन है, ईश्वर में भी सुख है, ईश्वर में भी ज्ञान है, ईश्वर में भी ज्ञान है, ईश्वर में भी आनंद है, ईश्वर में भी ऐश्वर्य है, प्रकाश भी है और समर्थ भी है और प्रकाश भी है ना? क्या नहीं है? आपको क्या लगता है सिर्फ देवता में ज्ञान, सुख, समर्थ, ऐश्वर्य, प्रकाश है? हमें आज तक क्या लग रहा है कि देवताओं में 5 प्रकार है, परमेश्वर में 5 प्रकार है। हमें ऐसा ही महसूस होता है जब पहली बार सुनते हैं कि देवताओं में 5 प्रकार है। कभी हमने ये बोला ईश्वर में भी 5 प्रकार है। ईश्वर भी देवता ही है, दिव्य वस्तु है। ईश्वर भी दिव्य वस्तु है। तो ये चीजें 6 चीजें परमेश्वर में भी हैं। चेतन है, ज्ञान है, सुख है, समर्थ है, ऐश्वर्य है, प्रकाश है। यहां पर निर्वचन में ये 6 बातों को एक्सप्लेन किया गया है। पहले आप लिखना ईश्वर का स्वरूप, फिर निर्वचन के कौन कौन से वाक्य आएंगे, कॉपी पेन लेके होमवर्क करना है। फिर लिखना ईश्वर का ज्ञान, उसमें कौन कौन से वचनों में बताया गया ज्ञान कौन कौन सा है। फिर लिखना अगला स्वरूप, फिर लिखना ऐश्वर्य, फिर लिखना समर्थ्य, फिर लिखना प्रकाश। सुख की जगह आनंद आया हुआ है यहाँ पे। परमेश्वर में सुख नहीं, निरतिशय सुख है, तो आनंद है। इस तरह से कैटेगराइज करोगे तो लेट्स नो परमेश्वर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तुम परमेश्वर को जान पाओगे। ठीक है जी। हाँ, अगले 4 वचनों में शक्ति और शक्ति के अंग बताए और शेवट में बताया। इस तरह से पाठ और अर्थ, कौन कौन सी चीजें पाठ हैं और उनका अर्थ कैसे कैसे है, ये संपूर्ण हुआ। कम से कम मेरे ख्याल से 9 प्रकार होंगे, 9 या 10। यानी आप निर्वचन को 9 या 10 एंगल से स्टडी कर सकते हैं। बाबा ने कल 25 रुपए दिए ना नातू को, यही बताने के लिए कि 9 या 3 क्लासिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम खाली बैठकर पेंसिल कॉपी लेकर इसको प्रॉपरली लगा भी सकते हैं। इसके लिए आपको अंदर से क्या होनी चाहिए? लगन होनी चाहिए ना, लगन होनी चाहिए। दंडवत। चलते हैं। इसके बाद सर्वले हैं, प्रकरण संबंध है, फिर वचन संबंध है। कल बाबा जी ने करवाए थे, परसों, कल नहीं, तो हम ये सब कल करेंगे। अब है टाइम हो गया 11 बज गए। दंडवत। ये निर्वचन का 3रा वीडियो था। दंडो प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी।